भारत की सिचुएशन और पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं और क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही ज़रूरी मसला है जिसके ऊपर बात किए बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद। एजेके के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या तैयारियां की जा रही हैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग इस वक्त भी जारी है। पाक फ़ौज की जानिब से हम सबको पता है कि भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत ने कहाँ कहाँ फायरिंग की है, नकियाल, कोईरट्टा, शारदा, किल नीलम और हाजी पीर सेक्टर में भी फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है और पुरअज़्म है। भारत की दरअंदाजी के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन जो है उसके करीबी इलाकों में मदारिस को बंद कर दिया गया और सयाहों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कोई भी आज़ाद कश्मीर फिल वक्त नहीं जा सकता अंटिल गवर्नमेंट की जानिब से बताया जाए कि इट्स सेफ टू गो देयर। हुकूमत की जानिब से कंट्रोल लाइन के नज़दीक जो देहात है यहाँ पर हंगामी फंड्स का क़याम अमल में लाया गया है, बंकर्स की तामीर की जा रही है और शहरियों को फर्स्ट एड, असलहा चलाने और सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी दी जा रही है। इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है, भारत में जो या इंडियन ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन है, इसको आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किस तरह से देख रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर शाह साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये तबसरे के लिए। जी, इस वक्त क्या सिचुएशन है या आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात कर ले, वहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, इस सारे मसले को आज़ाद कश्मीर के लोग? देखें जी, हिंदुस्तान का दजल और मकर व फ़रेब कश्मीरी कौम 77 साल से न सिर्फ उसके जुल्म व सितम का सामना कर रही है बल्कि उसके दजल व फ़रेब और मकर का भी सामना कर रही है। इस दजल व मकर व फ़रेब को आप जदीद लैंग्वेज में फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं और कहा जा रहा है कि जब भी कोई अपने मकासद के लिए कोई खुद साख्ता वाक़या घड़ कर दूसरी कौमों को या किसी कौम पर जुल्म करना चाहे कोई, तो कश्मीरी कौम तो 77 साल से इस किस्म के फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सामना कर रही है, जुल्म व सितम का सामना कर रही है। लेकिन इस बार ये इंडिया की फ़िल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, रिलीज़ होने से पहले ही फ्लॉप हो गई और हिदायतकार और अदाकार सब डूब गए बुरी तरीके से। उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि उन्होंने तो ये सब कुछ किया था कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी हुकूमत को कश्मीरियों की वकालत से रोक लें और इस वाक़े के पीछे दूसरा उनका मज़मूम मकसद था कि कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर से रोक दिया जाए। मामला इसके बिल्कुल बरक्स हो चुका है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके गले पड़ गए हैं। इस वक्त हमें इस ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि हमारी पूरी कौम तमाम तर सियासी, जोग्राफियाई और दीगर मसाइल भूल कर वो एक मुत्तहद हो चुकी है। ऐसे ही है। और उनका मोराल अप हो चुका है। दूसरी तरफ मसला कश्मीर एक मरतबा फिर अपनी पूरी ताकत के साथ जिंदा है, अपने शहदा के लहू की रोशनी लेकर। इस वक्त कश्मीरियों का हौसला बहुत बुलंद है। मसलन आप ये देखें कि हमारे यहाँ बॉर्डर पर, चूँकि मैं खुद LOC से हूँ, मैं वादी नीलम से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा आबाई हल्का वही है, ठीक है, बल्कि मैं मिड ऑफ दी वादी नीलम में लवाद बाला में रहता हूँ और मेरे बिल्कुल सामने जो है ना चेक पोस्टें हैं, काता की माली है, बड़ी मशहूर है, उसके साथ उनकी बड़ी मशहूर चेक पोस्ट है। हमारे यहाँ अगर रत्ती गली झील या पतलियाँ झील में जाते हुए कोई टूरिस्ट की गाड़ी भी अगर गिर जाती थी तो हमारे टूरिज़्म पर फ़र्क आ जाता था कि जी हादसा हो गया है, टूरिस्ट रुक जाते थे। आप इस बार कौम का जोश देखें और कौम का मोराल देखें, कौम का इत्तेहाद देखें और उनका जज्बा देखें कि पहलगाम ऑपरेशन के बाद मैं चूँकि ख़ुद अपनी वैली में चला गया और बॉर्डर एरियाज़ के दौरे किए, स्कूलों के किए, आप कौम का हौसला देखें कि 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर 1250 टूरिस्ट वो नीलम वैली में दाखिल हुआ है। अच्छा, हाँ, और नीलम वैली में दाखिल हुआ वो। आपको लगता है कि इस वक्त नीलम वैली में दाखिल होना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि भारत की तरफ बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमने जो टूरिस्ट दाखिल हुए उन्हें तो नहीं निकाला। मैं तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कौम बजाय डरने के जुर्रत में आ गई है, जज्बे में आई हुई है और वहाँ जाकर बॉर्डर पर 100 मीटर के फासले पर वो जनाब पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल सुनसान हो चुका है, उन्होंने बॉर्डर खाली करा लिए, दूसरी तरफ कौम के मोराल का ये आलम है। अलबत्ता अब कश्मीर गवर्नमेंट ने स्पीकर की रूलिंग पर नए आने वाले मेहमानों पर पाबंदी लगा दी और पुराने मेहमान अपना टाइम पूरा करके चले गए। वो इसलिए कि इंसानी जाने अचानक हादसा हो जाए तो मसाइल बनते हैं। LOC के ऊपर वैसे तो हम अक्सर खबरें सुनते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत
की जानिब से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि LOC के ऊपर फायरिंग हो रही है। इंतज़ामात वहाँ पर अब किस तरह से किए गए हैं और कितना मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल करना या अमन को हैंडल करना, या वहाँ के लोगों का जज्बा, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है? देखें, तकरीबन हमारे 14-15 हल्के हैं जो LOC पर हैं। 2 हल्के नीलम वैली के हैं, इसी तरह लीपा का हल्का है, फारवर्ड कोटा का है, अब्बासपुर वाला हल्का है, हजीरा का हल्का है, ये सब बॉर्डर एरिया पे हैं। बंडाला, डब समानी वाला हल्का है, ये सब बॉर्डर एरियाज़ के हल्के हैं। ठीक है। और 2003 से पहले 1990 से लेकर 2003-4 तक, सीज़ फायर तक, हम लोग नीलम वैली वालों ने फर्स्ट डिफेंस लाइन का किरदार अदा किया है और मुसलसल हम फायरिंग के दौरान रहे। इसी फायरिंग के दौरान हमारे शहरी शहीद हुए, हमारे अजीज़ व क़ारिब शहीद हुए, मेरे मामू शहीद हुए, मेरा भांजा शहीद हुआ इस दौरान, इसी फायरिंग के दौरान। तो आज़ाद कश्मीर के लोग इसके न सिर्फ आदी हैं, बल्कि उन्होंने कभी भी अपने ना घर छोड़े, बल्कि फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर उन्होंने मुल्क और मिल्लत का दिफा किया। सूरत हाल तो मुश्किल होती है। 2003 के फायरबंदी के बाद अब ये जो फायर शुरू हुआ है, बीच में 2019 में नवंबर में एक फायर हुआ था जिसमें पूरे गांव जल गए थे और कई घर तेजिया में, दुधनियाल में डैमेज हुए थे, लीपा वैली में इसी तरह। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कई जगहों पर बैंकर बना चुके हैं आवाम के लिए। मतलब स्कूलों के साथ बैंकर बनाए हैं, पब्लिक प्लेस पर बैंकर बनाए हैं, जहाँ पर कोई ऐसे मकामात हैं जहाँ गांव के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ बैंकर्स बनाए हैं। मतलब तैयारी पूरी कर ली है। वक्त कौन सा चूज करते हैं? ज़्यादातर फायरिंग जो है वो किस वक्त पर भारतीय साइड से इस वक्त जो फायरिंग हो रही है ना, वो पोस्ट टू पोस्ट हो रही है। एक तो हमारे कौमी सलामती का जो बयानिया आया है उसने तकरीबन हिंदुस्तान की हवा उखाड़ दी है। ऐसा ही है। और जो कौम का इत्तेहाद सामने आया वो इंडिया के बिल्कुल गैर मुतवक्के है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे इस वक्त दिफाई हमारे सिपा सालार हैं, उनका जो बयान सामने आया उसके बाद से बहुत हमारी फौज का हौसला बुलंद है। देखिए, हम तो इंडिया की प्रोकेसी वार का एक अरसे से सामना कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं। तो अब हमारी फौज और हमारी कौम खुश है कि वो जो प्रोकेसी वार जो छुप के दुश्मन लड़ रहा था, बराह रास्त उस दुश्मन से हमारा टाकरा हुआ है। हम जंग नहीं मांगते, अमन के ख़्वाह हैं, कश्मीरी कौम हो या पाकिस्तानी कौम हो। और हमने पूरी दुनिया पर साबित किया है कि ये खित्ता अमन का ख़्वाह है, अमन पसंद खित्ता है और जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के। ठीक है। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो इस बार हम बताना चाहते हैं कि फंटास्टिक टी नहीं है हमारे पास, बल्कि हमारे पास बड़े बेहतरीन मिसाइल भी हैं। सिर्फ बेहतरीन चाय नहीं, हमारे पास बेहतरीन मिसाइल भी हैं। तो चाय का आपने चखा तो आपने कहा फंटास्टिक है। अल्लाह ना करे अगर आपने जंग छेड़ दी तो आपको फिर मिसाइलों का जायका भी चखना पड़ेगा और वो भी बहुत बेहतरीन है। तो जो देखने वाले हैं, स्पेशली जो हमें भारत से अगर देख रहे हैं या ये क्लिप भारत तक जाएगा तो सुन ले, ये आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से ये बयान है, आपके लिए एक पैगाम है, बल्कि कि सिर्फ फैंटास्टिक टी नहीं है हमारे पास, बल्कि उसके साथ साथ मिसाइल भी है। उससे भी आपकी तवाज़ु करेंगे अगर आप बाज नहीं आए तो। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगी कि आपसे मिल जाए, वज़ीर इत्तलात भी हैं आप वहाँ के, तैयारियाँ क्या क्या की गई हैं, किस तरह से महफूज किया जा रहा है अपने लोगों को? क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी कि 2 माह का खाना जो है वहाँ पर देहातों के अंदर भिजवा दिया गया, मजीद बंकर्स भी बनाए जा रहे हैं, और जज्बे के बारे में तो आप बता ही रहे हैं। देखिए, 1 अरब रुपए की हमने इमरजेंसी फंड कायम किया है। ठीक है। और इस 1 अरब रुपए के फंड से जो हमने काम करने हैं वो ये है कि वहाँ जितने भी LOCs के एरिए हैं, सीज फायर लाइन का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, वहाँ पर हम 2 माह की खुराक जमा कर रहे हैं। इस वक्त महकमा खुराक इसमें भी लगा हुआ है। इसी तरह जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है, जो हमारी वजारत है, वो जितने भी इमरजेंसी काम हैं, खेमे हैं, एम्बुलेंस हैं, फर्स्ट एड के बॉक्स हैं, दवाइयाँ हैं, इनको उन इलाकों में जमा कर रहे हैं। और ये 1 अरब रुपये हमने इमरजेंसी फ़ंड रखा है कि कहीं पर भी खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत पड़ती है तो कश्मीर गवर्नमेंट, कश्मीरी आवाम अपनी दिफाई इदारों के साथ, अपनी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह खड़ी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, वहाँ पर रहने वाले जो हैं, वो किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन को, और स्पेशली राइट नाउ अब पहलगाम वाक़े के बाद अगर हम बात करें, कैसे देख रहे हैं वो इस चीज़ को, और मैसेज क्या देना चाहेंगे वो देखें सुनने वालों? मैंने पहले अर्ज़ किया कि कश्मीरी कौम इंडिया के इन दजल फ़रेब से बहुत पुरानी तरह वाकिफ़ है, तो वो इसी अंदाज में देख रहे हैं कि मोदी चूँकि इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल फिगर्स के साथ बताता हूँ। 7 सिस्टर में देख लीजिए, बिलखुसूस नागालैंड में देख लीजिए, इस वक्त आज़ादी की तहरीकें भरपूर अंदाज में उठी खड़ी हैं। मिनीपुर जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का गढ़ है, आपके इलम में एक तकरीबन 100 से 150 गिरजाघर वहाँ जलाए गए और पूरा मिनीपुर पिछले महीने सड़कों पर था। और दीगर अकलियतें, मुसलमान अकलियत भी उनसे, मुसलमान उलमा भी गए उनसे इज़हार यकजहती के लिए। खालिस्तान की जो सिख अकलियत है आप उनके सामने, अब इवन आप ये देख लीजिए कि जो दलित थे, जो आदिवासी, इनकी तादाद मिलाकर 40 करोड़ बनती है। तकरीबन 30 करोड़ दलित हैं और 10 करोड़ आदिवासी हैं। इनको आज तक मोदी सरकार और हिंदुस्तानी हुकूमत
हिंदू डिक्लेयर करके अपनी अक्सरियत शो करती रही है। आप दलितों ने भी कह दिया, आदिवासियों ने भी कह दिया कि हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। फिर वक्फ बिल आया 2024 में, जिसको 2025 में पास किया गया। उस वक्फ बिल के तहत मुसलमानों की तमाम इबादत गाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, उनकी तमाम इमारत, इवन ये कि शाही मस्जिद, आगरा, ताजमहल, ये सब कुछ जो मुसलमानों की एक तारीख है उसको कब्जा करने की एक साजिश थी, वो महफूज नहीं है। अच्छा शाह साहब, आप ये बता रहे थे कि वहाँ पर एक मैच का भी एहतमाम किया गया ईसाई सिचुएशन के दौरान आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर। देखिए, मैं कौम का ना जोश और जज्बा और हिम्मत बताना चाह रहा हूँ कि पहलगाम वाक़े के बाद 27 अप्रैल को जब मैं बॉर्डर एरियाज़ के दौरे पर था, तो वहाँ पर हमारे नौजवानों ने शुहदाए कश्मीर वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा। अच्छा। जिस बात की अलामत है कि कौम बिल्कुल अपने मामूल के मुताबिक है। हम स्कूल हमारे खुले, इल्म की रोशनी चल रही है, खेल के मैदान आबाद हैं, और अगर दुश्मन ने बेवकूफ़ी की तो जंग में भी इंशाल्लाह उनको मुँह की खानी पड़ेगी। इस वक्त हमारे गेस्ट हाउस मालिकान एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि हमारे तमाम गेस्ट हाउस फ़ौज के लिए मेहमान खाना होंगे। अच्छा। हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि हमारी तमाम मशीनरी खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो हालत जंग में वो फ़ौज के साथ मुआविन और मददगार होगी। सब तैयार होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये इस जज्बे को कोई हरा नहीं सकता है। इट इज़ अबाउट दिस जज्बा, ये करेज होता है जिसकी वजह से कोई भी जंग जीती जाती है। कोई भी दिफाई साजो सामान नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी हम किसी तरह से पीछे नहीं।